सेवा में किस्सा कृष्ण सुदामा। प्रेमी सज्जनों व भक्तजनों, आज गुजरात में जहां सुदामा नगरी है, किसी समय में द्रविड़ देश में विदर्भ नामक नगर था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुदामा था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। घर में कई बच्चे थे। सुदामा ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिय तथा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। लेकिन निर्धनता ने सता रखे थे। उनके फटे पुराने वस्त्र थे तथा भोजन का भी अभाव था। दरिद्रता के कारण अंग सूख गए थे। एक दिन सुदामा की पत्नी अपने पति से कहती है कि ब्रह्मदेव, मैंने सुना है कि साक्षात लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं। फिर हे भाग्यशाली, मेरे पूज्य देव, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे अवश्य ही हमारी दरिद्रता दूर कर देंगे। तो सुदामा जी कहते हैं कि जब इतना जीवन इस दरिद्रता में व्यतीत हो गया है, अब शेष जीवन के लिए उनसे क्या याचना करूं जाकर? और मांगने पर मित्र भाव में स्वार्थपरता आ जाती है। और शायद वे मुझे पहचाने भी ना, क्योंकि जब हम संदीपनी गुरु के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे तो बच्चे ही तो थे। इस प्रकार सुदामा जी व उसकी पत्नी के बीच में जवाब सवाल होते हैं, कैसे भला? लाज घनी आवे प्यारी, दिल पे जोर पड़े भारी। लाज घनी आवे प्यारी, दिल पे जोर पड़े भारी। आगे हाथ फैलावन में यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वार का जावन में। पिया यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वार का जावन में। पल्ला लाज घनी आवे प्यारी, दिल पे जोर पड़े भारी। लाज घनी आवे प्यारी, दिल पे जोर पड़े भारी। आगे हाथ फैलावन में यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वार का जावन में। पिया यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वार का जावन में। मन नहीं पिछाने, साथी था बचपन का। दुख मिटेगा कृष्ण मुरारी, ख्याल है मेरे मन का। सहम बावली हो रही साथी, कौन बता निर्धन का? हो सहम बावली हो रही साथी, कौन बता निर्धन का? घट घट की जाने के फादा से बात छिपावन में। कर दे से वीरान टोटा जाथा थोड़ा जबर भरोटा। कर दे से वीरान टोटा जाथा थोड़ा जबर भरोटा। ना टूट जा ठावन में यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वार का जावन में। पिया यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वार का जावन में। परछाई भी साथ छोड़ दे प्यारी। आप
आफत पड़ी में मदद करेंगे यादव कृष्ण मुरारी। राजा और निर्धन की जग में कोना निभती यारी, राजा और निर्धन की जग में कोना निभती यारी। हमारे भी दिन फिर जाके हरज भाग अजमावण में। मिश्राणी तू कर ले ध्यान मांगन मरना एक समान, मिश्राणी तू कर ले ध्यान मांगन मरना एक समान, के फायदा से कहवन में। यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वारका जावण में। लाज घैनी आवे प्यारी दिल पे जोर पड़े भारी, लाज घैनी आवे प्यारी दिल पे जोर पड़े भारी, आगे हाथ फैलावन में। यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वारका जावण में। पिया यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वारका जावण में। सब कुछ भूल गया होगा अब नहीं पिछाड़ यार, बिना द्वारका गए नहीं होता दिखे उद्धार। कर्म रेखने मिटे बावड़ी समझा ली कई बार, कर्म रेखना मिटे बावड़ी समझा ली कई बार। साहूकार ते हर जाना कर्जा पानी ल्यावण में। कैसे लौटावेंगे वो धन नहीं कमाई का कोई साधन, कैसे लौटावेंगे वो धन नहीं कमाई का कोई साधन, कर्जा वो लौटावन ने। यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वारका जावण में। यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वारका जावण में। हाँ बालक भूखे, हाँ बालक भूखे रो मैं रोटी कई दिन से खाई ना। इन बातां न सुन सुन के मेरे होती गात समाई ना। बड़े कड़ाके की सर्दी ओ धन्ने एक रजाई ना। कई साल ते खबर लेने आया तेरा भाई ना, कई साल ते खबर लेने आया तेरा भाई ना। कर्म पाल सा कलाकार हो इसी रागनी गावण में। रामपाल सा यार चाहिए पक्का ही दिलदार चाहिए, रामपाल सा यार चाहिए पक्का ही दिलदार चाहिए, यारी का फर्ज निभावन ने। यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वारका जावण में। लाज घैनी आवे प्यारी दिल पे जोर पड़े भारी, लाज घैनी आवे प्यारी दिल पे जोर पड़े भारी, आगे हाथ फैलावन में। यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वारका जावण में। प्रिय यारी तेरा कृष्ण से के हरज द्वारका जावण में। इस प्रकार से सुदामा की पत्नी अपने पति को भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए रजाबंद कर रही थी, लेकिन सुदामा जी मन ही मन शंका व शर्म के मारे अपने को तैयार नहीं कर पा रहे थे। अब तो कुछ दिन फिर बीत गए और समय ऐसा आया कि दरिद्रता की सीमा ही पार हो चुकी थी। घर में कुछ भी तो खाने के लिए नहीं था। कई दिन से एक समय ही भोजन बन पा रहा था और आज तो एक समय के लिए भी नहीं था। अब तो सुदामा जी निराश होकर अपनी पत्नी से क्या कहते हैं?
मिसराणी। मेरी जान मरण में आली, के जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। के बुझेगी मिसराणी मेरी जान मरण में आली, के जीना धन का जग में सबसे दुखी कंगाली। के बुझेगी मिसराणी। टोटा खोटा बुरा जगत में यो बेईमान कुहा दे। टोटे आड़े गुणी पुरुष को यो अज्ञान कुहा दे। 70 ऐब लगे टोटे में सती ने दान कुहा दे। गरीब की जोरू सबकी भाभी यो शैतान कुहा दे। शैतान कवाले यूं लकड़ी ने दिमक खा ले, लकड़ी ने दिमक खा ले। हाँ इसने जान मेरी खाली, के जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। के बुझेगी मिसराणी मेरी जान मरण में आली। के जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। के बुझेगी मिसराणी। भला जिसके बालक, हाँ जिसके बालक भूखे रोवे, के गृहस्थी की जिंदगानी। ओढ़न पहरन खान पीण की सब ढाला परेशानी। टूटी छान राम जी बरसे टप 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 के पानी। रास्ता नहीं दिखता कोई, कित जाऊं मिसराणी। कित जाऊं मिसराणी। हाँ तीज तुहार चले जा सुखे, त्योहार चले जा सुखे। होली और दिवाली, के जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। के बुझेगी मिसराणी मेरी जान मरण में आली। के जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। के बुझेगी मिसराणी। कद बुरा कराना कोई ना पाप कमाया। हवन भजन सुबह शाम करूं हर का नाम न मन से बिसराया। दिन और रात भतेरा भगूं जर्जर होगी काया। कौन सी करनी आगेड़ी सुक्का टूक न खाया। सुक्का टूक न खाया। टूटे कारण तेरी भी तो, टूटे कारण तेरी भी तो। झड़री चेहरे की लाली, के जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। के बुझेगी मिसराणी मेरी जान मरण मायाली। के जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। के बुझेगी मिसराणी।
यार अलग हो जा, भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब परिवार अलग हो जा। यारे प्यारे मुने मोड़े रिश्तेदार अलग हो जा, रामपाल के घड़ी कहूँ खुद ब्याही नार अलग हो जा। खुद ब्याही नार अलग हो जा। टोटे के माँ दुनिया ठट्टा, टोटे के माँ दुनिया ठट्टा, करे बजा के ताड़ी के जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। ये बुझगी में शरणी मेरी जान मरण मयाली, ये जीना निर्धन का जग में सबसे बुरी कंगाली। ये बुझगी में शरणी। पति की ये दुख भरी बातें सुनकर अब तो सुदामा की पत्नी कहती है कि श्रीमान जी, मैं तो आपसे पहले भी कह चुकी हूं कि हमारी निर्धनता केवल श्री कृष्ण ही दूर कर सकते हैं। वे द्वारकाधीश, वे ही हमारा कल्याण करेंगे। और मैं अब और क्या आपको बताऊं। अब तो सुदामा जी अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देख रहे थे, अतः बहुत ही गंभीर हो गए। कहते हैं कि प्रिय, अब तुम कहती हो तो मैं द्वारका जरूर जाऊंगा, लेकिन मैं भला खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ तो ले जाने के लिए जरूर चाहिए। तो सुदामा जी की बात सुनकर के अब तो सुशीला कहती है कि पतिदेव, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। तो सुदामा जी क्या कहते हैं और उनकी पत्नी क्या जवाब देती है। पिया कृष्ण धोरे जइए, मत खाली हाथों तहिए, पिया कृष्ण धोरे जइए, मत खाली हाथों तहिए, पिया कृष्ण धोरे जइए, मत खाली हाथों तहिए, बालका के खावन खातर कुछ ले जाना चाहिए। कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए, कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। पिया कृष्ण धोरे जइए, मत खाली हाथों तहिए, पिया कृष्ण धोरे जइए, मत खाली हाथों तहिए। मान बढ़े जब ले जा फल और मिठाई, सबके बालक खुश होवे भर चीज खाने की आई। इब तू के जतन बनावे, पिया ल्याऊं जो मिल जावे, इब तू के जतन बनावे, पिया ल्याऊं जो मिल जावे। जो दुनिया का दस्तूर सुशीला वो निभाना चाहिए। कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए, कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। मेरे कपड़े फटे पुराने, इज्जत घटे कृष्ण मुरारी की। ऊंच नीच का न ख्याल करेगा, प्रीत निभावे यारी की। मेरे कपड़े फटे पुराने, इज्जत घटे कृष्ण मुरारी की। ऊंच नीच का न ख्याल करेगा, प्रीत निभावे यारी की। कद न मन यार पिछाने, तन जाता ही बैठा सिरहाने, कद न मन यार पिछाने। तन जाता ही बैठा सिरहाने।
मेरा करता ना जी जावण ने ना धिनताना चाहिए। कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। जवानी में बूढ़ा सा लागू, जवानी में बूढ़ा सा लागू, टोटे ने घने खा लिए। कर देंगे नंदलाल भला घण हाथों भगत खा लिए। जवानी में बूढ़ा सा लागू, टोटे ने घने खा लिए। कर देंगे नंदलाल भला घण हाथों भगत खा लिए। जन वे दिन कद आवेंगे, हम भी सुख ते खावेंगे। जन वे दिन कद आवेंगे। हम भी सुख ते खावेंगे। मेरे मैले वस्त्र होरे से सुंदर बाना चाहिए। मेरे में कपड़े धोऊंगी मन समझाना चाहिए। पिया किरसन धोरे चाहिए। मत खाली हाथों तहिए, पिया किरसन धोरे चाहिए। मत खाली हाथों तहिए। हाँ बालका के खावन खातर कुछ ले जाना चाहिए। कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। बिन मांगे मिल जा मोती, मांगे ते भीख मिले ना। वो बालक बनता यार तेरा ना खाली हाथ खंडावे। बिन मांगे मिल जा मोती, मांगे ते भीख न खावे। वो बालक बनता यार तेरा ना खाली हाथ खंडावे। सह दूर द्वार का प्यारी, कर करम पाल तू त्यारी। सह दूर द्वार का प्यारी। कर करम पाल तू त्यारी। हाँ रामपाल कह श्री कृष्ण का गुण गाना चाहिए। कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। वो पिया किरसन धोरे चाहिए। मत खाली हाथों तहिए, वो पिया किरसन धोरे चाहिए। मत खाली हाथों तहिए। बालका के खावन खातर कुछ ले जाना चाहिए। मैं कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। मैं तो कर दूंगी इंतजाम पिया ना घबराना चाहिए। इस प्रकार से सुदामा जी द्वारका जाने को तैयार हो जाते हैं। तो उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि पतिदेव, मैं आपके लिए ले जाने के लिए चावल का इंतजाम कर दिया है, और ये लो, ये चावल मैं आपके अंगूठे के पल्ले में बांध देती हूँ। कह दिया कि आपके मित्र के लिए ये प्रेम की भेंट है। तत्पश्चात सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए उनके दर्शन की लालसा से द्वारका की तरफ जा रहे थे। सोच रहे थे कि पता नहीं मुझे डोडीवान अंदर जाने देंगे भी या नहीं, उनके दर्शन मैं कैसे पा सकूंगा। उनके बड़े बड़े महल होंगे, ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी द्वारका के महलों के द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वारपाल सुदामा जी के फटे पुराने वस्त्र देखकर गेट पर ही रोक लेता है। तो सुदामा जी द्वारपाल से अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि जाकर भगवान कृष्ण से इस प्रकार से कह देना। क्या बताते हैं सुदामा जी?
हाँ कृष्ण जी तेनू कह दे तेरा यार बुलावे से एक फटे वस्त्र याला मानस बाहर बुलावे से कृष्ण जी तेनू कह दे तेरा यार बुलावे से फटे लत्ता आला मानस बाहर बुलावे से कृष्ण जी तेनू कह दे तेरा यार बुलावे से एक फटे लत्ता आला मानस बाहर बुलावे से बल्ला उसके फेटन खातर मैं तो होता फिरूं हैरान फाटे वस्त्र तन दुबला मेरी फीकी पड़गी शान भूख प्यास में व्याकुल हो रहा नहीं ठिकान ध्यान नाम सुदामा बता दिए सुन रहे दो दीवान नाम सदामा बता दिए सुन रहे दो दीवान बल्ला उसते फेटन खातर करके उसका फिटन खातर करके हाँ प्यार बुलावे से बच्चे लज्जा आला मानस बार बुलावे से कृष्ण जी ने ताक कह दी तेरा यार बुलावे से बच्चे लज्जा आला मानस बार बुलावे से ब्राह्मण को द्वार पर रोककर अब तो द्वारपाल अंदर महलों में जाता है भगवान कृष्ण से सारी बातें बताता है कि इस प्रकार से द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है उसके फटे पुराने वस्त्र हैं और बड़ा दुबला पतला है मस्तक पर तिलक लगाए हुए है बड़ा विद्वान मालूम पड़ता है आपको अपना बचपन का यार बताता है इस प्रकार से द्वारपाल ब्राह्मण सुदामा के बारे में कृष्ण जी से क्या बताता है खड़ा द्वार पे एक भिखारी थारे दर्शन की इच्छा भारी कह सुदामा नाम आपसे मिलना चाहवसे खड़ा द्वारे पर एक भिखारी हर दर्शन के अच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चाहवस खड़ा द्वारे पर एक भिखारी हर दर्शन के अच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चाहवस हाँ मैला बाणा फाटे वस्त्र तेरा मेला पाना बाटे वस्त्र पहाया में टूटे फूटे लीतर माया में टूटे उठे ले ओ भीतर आने की कहरा से दर्शन पाने की कहरा से भीतर आने की कहरा से दर्शन पाने की कहरा से कोई होगा लुकमा का
घनश्याम मेरे ते कहता शर्मावसै द्वारे पे भिखारी हरे दर्शन के अच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चावसै खड़िया द्वारे पे भिखारी हरे दर्शन के अच्छा भारी सुदामा नाम थारे ते मिलना चावसै हाँ पढ़ा लिखा से वेदाचारी लगा से वेदाचारी कह हमारी बालक पण की यारी मारे बालक पढ़ के यारे आंकड़े भिखारी और कित राजा वो विश्वास किसे न नाजा कड़े भिखारी और कित राजा के विश्वास किसे न आजा लेक झूठी सारी बात तुम्हें वो तो यार बतावे से द्वारे पे भिखारी हरे दर्शन के अच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चावसै द्वारे पे भिखारी हरे दर्शन के अच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चावसै हो सुंदर चेहरा मीठी बोली सुंदर चेहरा मीठी बोली खड़े ने वार भतेरी होली खड़े नवारे पतेरी होली हाँ बोली शकल से दुर्बल पाना कई दिना ते जन मिला न खाना उसे देख के हे घनश्याम मन ते दया सी आवसे द्वारे पे भिखारी हरे दर्शन की अच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चावसै खड़ा द्वारे पे भिखारी हरे दर्शन की इच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चावसै हाँ मन ते कह दिया सारा हाल मन तक दिया सारा हाल हुक्म करो जी साप का ख्याल हुक्म करो दिशा आप का ख्याल हाँ रामपाल रट मात भवानी या दुनिया हो के जानी रामपाल रट मात भवानी या दुनिया हो के जानी रह पता बम्हे गाम रोज नई कथा बनावसे द्वारे पे भिखारी हरे दर्शन की अच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चावसै खड़ा द्वारे पे भिखारी हरे दर्शन के अच्छा भारी कह सुदामा नाम थारे ते मिलना चावसै
द्वारपाल से अपने मित्र सुदामा का नाम सुनकर के भगवान कृष्ण एकदम गद्दी छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं द्वार की तरफ और दूर से ही देख करके अपने मित्र को तुरंत पहचान जाते हैं। इधर तो भगवान कृष्ण सुदामा को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उधर देवकी नंदन अपने मित्र सुदामा को प्रेम में लिप्त होकर के महलों में ले जाते हैं और ले जाकर के सुदामा को ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। महल के अंदर सभी लोग आकर के यह अनोखा सीन देखते हैं। भगवान कृष्ण की अन्य रानियां आकर के देखती हैं और सोचती हैं कि हाय, इस ब्राह्मण ने कितने पुण्य किए हैं कि ये देवकी नंदन का इतना प्यार प्राप्त कर रहा है। अब तो श्री कृष्ण परात में पानी ले आए और सुदामा जी मित्र के पैर खुद धोए। कवि ने क्या वर्णन किया है। नाम सुदामा का सुन कृष्ण बाजे काज छोड़ के डोडी ऊपर यार खड़ा था, डोडी ऊपर यार खड़ा था, कोरी भरी दौड़ के नाम सुदामा का सुन कृष्ण बाजे काज छोड़ के डोडी ऊपर यार खड़ा था, कोरी भरी दौड़ के नाम सुदामा का सुन कृष्ण बाजे काज छोड़ के डोडी ऊपर यार खड़ा था, कोरी भरी दौड़ के नाम सुदामा का सुन कृष्ण बाजे काज छोड़ के हाँ श्री कृष्ण यूं कहन लगे, तू घने दिना में फेंचा से बड़का की दे बात बता, तेरे कितने बेटी बेटा से बड़का की दे बात बता, तेरे कितने बेटी बेटा से हाँ भाभी मैं घना मोहता से, हाँ भाभी में घना मोहता से तू आया नहीं दौड़ के नाम सुदामा का सुन कृष्ण बाजे काज छोड़ के डोडी ऊपर यार खड़ा था, कोरी भरी दौड़ के नाम सुदामा का सुन कृष्ण बाजे काज छोड़ के बल्ला कोड़ी भर ली, कोड़ी भर ले चले महल में, प्रेम के फूल लगे बरसन, धूप दीप से करी आरती, क्यों कर दिए आज दर्शन धूप दीप के करी आरती, तू कर ये दर्शन हाँ सेवा में सतभामा रुक्मण सेवा में सतभामा रुक्मण हुई खड़ी हाथ जोड़ के नाम सुदामा का सुन कृष्ण बाजे काज छोड़ के डोडी ऊपर यार खड़ा था, कोरी भरी दौड़ के नाम सुदामा का सुन कृष्ण बाजे काज छोड़ के
देखी विंतर की हो, दीन दशा देखी विंतर की, कमल नैन भी रोन लगे। पानी लिया परात में हरि पैर यार के धोन लगे। पानी लिया परात में पैर यार के धोन लगे। प्रेम का पंखा झोन लगे, हाँ प्रेम का पंखा झोन लगे। श्री कृष्ण नोहड़ नोहड़ के नाम सुदामा का सुन कृष्ण भाग्य काज छोड़े के। डोडी ऊपर यार खड़ा था कोड़ी बही दौड़े के। नाम सुदामा का सुन कृष्ण भाग्य काज छोड़े के। रामपाल फिर पूरी द्वारका में मंगलाचार होन लगे। बच्ची मिठाई करम पाल घर घर त्योहार होन लगे। बच्ची मिठाई करम पाल घर घर त्योहार होन लगे। ये स्वार्थी यार होन लगे, ये स्वार्थी यार होन लगे। ले जा से नाड़ तोड़ के। नाम सुदामा का सुन कृष्ण भाग्य काज छोड़े के। टोटी ऊपर यार खड़ा था कोड़ी भरी दौड़े के। नाम सुदामा का सुन कृष्ण भाग्य काज छोड़े के। इस सुदामा जी को द्वारका के महलों में रहते हुए कई दिन बीत गए थे। तो सुदामा जी ने ना तो कुछ मांगा और ना ही कृष्ण जी ने इस संबंध में कोई बात चलाई। तो अब तो सुदामा जी सोच रहे थे कि बेकार ही यहाँ पड़ा हूँ, कुछ मिलने की भी आशा नहीं है, इससे अच्छा तो घर ही चला जाए। ऐसा विचार करके सुदामा जी कृष्ण जी से जाने की इजाजत लेते हैं। तो भगवान कृष्ण अंतर्यामी, वे तो सुदामा के मन के भावों को जानते ही थे। कहने लगे कि मित्र, ऐसी भी क्या जल्दी है, 2-4 दिन और ठहर जाओ ना। अभी आपसे बातें करके मन ही संतुष्ट नहीं हुआ है। इतना कहने पर सुदामा जी तो फिर अपने मन की पीड़ा को दबाकर रह गए। और द्वारकानाथ ने भवन निर्माण करने वाला देवता विश्वकर्मा बुलाया और उससे कहा कि देव विश्वकर्मा, आप विदर्भ नगरी में जाओ और अपने साथ हजारों की संख्या में मिस्त्री मजदूर और सामान ले जाओ और सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर एक ऐसा महल बनाओ जिसकी शोभा दुनिया में निराली ही हो। और भगवान कृष्ण देव विश्वकर्मा से इस तरह का महल बनाने के लिए कहते हैं। रागनी में पेश है। ईसा एक महल बना दे हो, के जिसकी शोभा जब निराली, सा एक महल बना दे हो, जिसकी शोभा जब निराली, सा एक महल बना दे हो, जिसकी शोभा जब निराली, जिसकी शोभा जब निराली, जिसकी शोभा जब निराली, सा एक महल बना दे हो, जिसकी शोभा जब निराली, सा एक महल बना दे हो, जिसकी शोभा जब निराली।
महल के चौगर दे संग मर की चार दीवारी हो, अलग अलग हो 52 कमरे, उन पे चढ़ी अटारी हो, रंग बिरंगी छात बना दे, शोभा सब पे प्यारी हो, रंग बिरंगी छात बना दे, शोभा सब पे प्यारी हो। 2 दरवाजे इसे बनाइए, देखने में 4 दिखे, पहरा देते पहरे ऊपर खड़े पहरेदार दिखे, सारी दुनिया देखण आवे, न्यारी ही बहार दिखे, हर कमरे में खालिस चक चांदी की जाली हो, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी सोचा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी सोचा अदब निराली, जिसकी सोचा अदब निराली, जिसकी सोचा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी सोचा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी सोचा अदब निराली। झाड़ और फानूस छत में रंगों के चमकारे हों, शीशे की दीवार उसमें जड़रे रतन सितारे हों, ताजी हवान की खातर झांकीदार चुबारे हों, ताजी हवान की खातर झांकीदार चुबारे हों, बैठक में हो 12 खंबे, मोहर सरफी गड़े हुए, सोने के किवाड़ चौखट हीरे पन्ने जड़े हुए, सच्चे मोती की झालर रेशम के पर्दे पड़े हुए, पीछे पलंग निवाड़ी हो, कुर्सी हाथी दांत वाली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी शोभा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी शोभा अदब निराली, जिसकी शोभा अदब निराली, जिसकी शोभा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी शोभा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी शोभा अदब निराली। ऐसी त्यार रसोई कर दे, चाले सदा व्रत भंडारे, हरे गुलाबी नीले पीले रंग भर दे तू न्यारे न्यारे, सुरगते बत्ती आनंद आजा, चारों खूंट चले फव्वारे, सुरगते बत्ती आनंद आजा, चारों खूंट चले फव्वारे, फल खावन ने बाग लगा दे, कि सब न्यारी न्यारी हो, बेला और चमेली चंपा केसर की भी क्यारी हो, गौशाला में दूध देने बंधरी गौ दुधारी हो, सींचते बाग बगीचे ने दिखे, भेज दियो 2 माड़ी, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी शोभा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी शोभा अदब निराली, जिसकी शोभा अदब निराली, जिसकी शोभा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी शोभा अदब निराली, ईसायत महल बना दे हो, जिसकी शोभा अदब निराली। ठाकुर जी के शुभ मंदिर का
आज ही मुहूर्त कर दे। ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुर्गा त्यार सबकी मूरत कर दे। अंधन के भंडार भर के पूरी सभी जरूरत कर दे। अंतर के भंडार भर के पूरी सभी जरूरत कर दे। सबका कर उद्धार चुका यार सुदामा मौज करे। करम पाल मंजू की गला संध्या तर्पण रोज करे। रामपाल मेरा भगत से सच्चा ने कापिए रोज धरे। सुते बसो बम्भेटा हो करता शिव शंकर रखवाड़ी सायक महल बना दे हो जिसकी शोभा अजब निराली सायक। महल बना दे हो जिसकी शोभा अजब निराली